कोई वॉकिंग का नाम ले रहे तो मुझे बड़ी उस पर दया आती है, और वॉकिंग कम टॉकिंग ज्यादा होती है। 2-4 मिलजुल करके पहले घर से शुरू करते हैं, फिर हिंदुस्तान से लेकर के पूरी जहान की चुगली चाटे करने सुबह सुबह लग जाते हैं। अरे सुबह सुबह मौन रहो और अपने तन मन जीवन को संवारो। थोड़ा अपने तन पर, मन पर, इंद्रियों पर, विचारों पर, भावों पर नियंत्रण। सुबह सुबह शरीर को निचोड़ के रख दिया करो। आज पहले तप पर ही बोलता। मेरे साथ एक सूत्र बोलो योग दर्शन का। सबसे पहला साधन पाद का साधन तप को ही कहा। बोलो तपाह स्वाध्याय ईश पुणिधानानि क्रिया योगा ना अतपस्विनः योगः सिद्ध्यति। अब इस तप का संदर्भ वेद दर्शन उपनिषदों से मैं लेकर के कहूं तो ये सारी सृष्टि सतपो अतप्य तप, प्रभु ने तप से ही सारी सृष्टि उत्पन्न की है। धीरे धीरे करके 10-20 बार ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां से शुरू तो करो। चलो बैठ के आराम नहीं करना। चलो जी पूज्य साध्वी जी, कठिन आसन तो बाद में करेंगे। अब स्थित कोणासन चक्की आसन कर लो इन महापुरुषों के लिए, देवी देवताओं के लिए। जो तगड़े तगड़े हैं वो यही करना, स्थित कोणासन, और तेजी से। सौ बार से पहले रुकना नहीं, तुम्हें तुम्हारी कसम। सौगंध खा के करो। सौगंध राम की खाते हैं, पतला होके दिखाएंगे। करो। और जो मजबूत मजबूत है वो मेरा अनुकरण करो, लगे रहो, रुकना नहीं। 100 बार से पहले रुकना नहीं। 100 बार का 1 राउंड। बीच में इतना जरूर कर सकते हो, बीच में थक जाओ तो ये कर सकते हो। देखो ये ऐसे ऐसे स्थित कोणासन 25 बार ये किया, 25 बार ये किया, फिर 25 बार भुजंगासन। चलो बेटे भुजंगासन करो आप। भुजंगासन किया और शलभासन किया। देखो ये ऐसे, और दोनों हाथ छाती के नीचे रख करके करो तो और इजीली हो जाता है, पूरा शरीर सज जाता है। जो 100 बार भुजंगासन कर लेगा वो 100 साल तक जवान रहेगा। क्या रहेगा बोलो? 100 साल तक। जोर से बोलो, जवान। और जो बूढ़े हो गए हैं उनको भी
च्यवन ऋषि की तरह दोबारा जवानी मिल जाएगी। च्यवनप्राश खा लेना, शुगर वाले च्यवनप्रभा खा लेना, बच्चों को बालप्राश खिलाना। और ये 12 महीने खाया जा सकता है ऐसे। यह भुजंगासन, सलभासन। एक एक पैर को उठाओ, दोनों तो उठाने मुश्किल है मोटे मोटों को। देखो अपना अपना प्रोटोकॉल, अभी व्यायाम पूरा बाद में बताऊंगा। सीधे लेट करके अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करो बेटा। देखो ऐसे पूरा पसीना बह रहा है ना, ये सीधे बैठ के कर लो, उल्टे लेट करके कर लो, बैठ के, उल्टे लेट के, सीधे लेट के, अर्धहलासन एक एक पैर से करो जो मोटे मोटे हैं, और जो थोड़े मजबूत से हो दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। जिम में बच्चे एक्सरसाइज करने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? बोले जो है हमने इस एक्सरसाइज के 10 सेट किए, 20 सेट किए। तो आप 10 सेट करो ना मोटे मोटे भाई बहन, ओबेसिटी वाले अभ्यासों के। एक एक अभ्यास 2-2 मिनट भी करते हो तो 5-10 सेट करोगे तो सारे अपने आप ही सेट हो जाओगे ना। अब सेट हो रखे हैं ओबेसिटी के लिए। बैठ के, उल्टे लेट के, सीधे लेट करके, एक एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, पसीना सूखने नहीं देना। अब 5-5 अभ्यास पहले बताता हूं, फिर 5 दंड और बताऊंगा। फिर तप करना है। देखो अब ये तप कितना व्यापक, तप और पुरुषार्थ की बड़ी महिमा है। भद्रमिच्छन्तरिष्यः सर्विदाः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रं बलमोजस्य जातं तदस्मै देवाः उपसंनमन्तु। तपश्रद्धेय उपवसन्ति अरण्ये शान्ता विद्वांसः भैक्षचर्यं चरन्ताः सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यद्रामृतः सः पुरुषो ह्यव्यात्मा। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगात् यतयः शुद्ध सत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। तपः, तप के बिना तो बात बनेगी नहीं। और तप करो अपने स्वरूप में, अपनी निजता में रह करके। तप दिखावे के लिए नहीं, प्रदर्शन के लिए नहीं, प्रसिद्धि के लिए नहीं, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में रह करके। सृष्टि का एक एक अणु परमाणु, ये सूरज, ये चांद, ये धरती करोड़ों वर्षों से तप कर रही है। सारी सृष्टि भगवान के विधान में जीती हुई तप कर रही है। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन कर लो। इतना इतना तो सब कर लिया करो। सुबह से शाम तक बहुत माल ठोकते हो। खाना नहीं बोला मैंने, ठोकना बोला। खाना तो भगवान का प्रसाद मान के, अन्न को ब्रह्म अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात मान करके मैं अन्न इसलिए खा रहा हूं। देखो ये है सनातन दृष्टि। मैं अन्न इसलिए खा रहा हूं कि अन्न खा के पुष्टि पा करके भगवान की ज्यादा सेवा कर पाऊंगा, देश धर्म संस्कृति की, मानवता की ज्यादा सेवा कर पाऊंगा। जो मुझे बल लगेगा, इससे बल बढ़ेगा, उस बल की उपासना करके। अस्मा भवतु नस्तनो अस्माकं वीराहुत्रे भवन्तु। वज्र जैसे होकर के लंबे लंबे श्वास। मैं अन्न स्वाद के लिए नहीं खा रहा हूं, स्वाद तो उसमें भगवान ने दिया ही है।
सारी प्रकृति को प्रभु ने अत्यंत सुंदर बनाया, क्योंकि प्रभु ईश्वर है ना, परमेश्वर है ना, तो उसके पूरे अस्तित्व में एक अप्रतिम, अद्भुत, अद्वितीय, अलौकिक, अनिर्वचनीय आकर्षण है। लेकिन वो आकर्षण तुम्हें फंसाने के लिए नहीं। मैं बार बार इस वाक्य का प्रयोग करता हूं। ये सारी सृष्टि प्रभु को भुलाने के लिए, आत्मविस्मृति के लिए, भगवत विस्मृति के लिए नहीं बनाई। ये अपने आप को और प्रभु को भुलाने के लिए नहीं, प्रभु की ओर बुलाने के लिए बनाई है कि वो प्रभु कितना महान होगा। तेरी महानता, तेरी अपार महिमा कैसे बयान होगी, कुछ बोलने से पहले गूंगी जबान हो। कितनी बार आपको सुनाते रहते, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने परमेश्वर तेरा अंत कहीं नहीं पाया। तो अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे लंबा करना, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। फिर जिनको कमर में दर्द है वे मरकटासन लंबा करना। और जो मोटा वाले अभ्यास भी कर रहे हैं ना, थोड़ी देर तो ये अभ्यास सभी कर लिया करो, इससे रिलैक्स हो जाते हो। तब के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, इसी को जरा और गौर से सुनो। माता पिता तपस्वी बनो। माता पिता तपस्वी होंगे तो बच्चे, औलादें, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां, पूरा परिवार तपस्वी होगा। गुरु तपस्वी होंगे तो शिष्य तपस्वी होंगे। अब गुरु तपस्वी नहीं तो शिष्य कैसे तपस्वी हो सकते? राजा तपस्वी होगा तो राष्ट्र तपस्वी होगा। भारत में एक वक्त था जब राजतंत्र बड़ा तपस्वी था, तब पूरा राष्ट्र तपस्या किया करता और सब आनंद में रहा करते थे। जो राम राज्य का वर्णन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा है रामचरितमानस में, ऐसे राष्ट्र में चारों ओर परम वैभव था। लंबे लंबे श्वासों के साथ कर लो मेरे भाई बहन। सतयुग, त्रेता, द्वापर में राष्ट्र में तपस्वी राजा थे, तपस्वी ऋषि मुनि थे, बड़े तपस्वी थे, माता पिता तपस्वी थे, सब तप किया करते थे। और उन पूर्वजों के तप और पुण्यों के कारण से ही आज इतने पतन के बाद भी ये राष्ट्र अपने मूल स्वभाव और मूल प्रकृति के साथ जी रहा है। तो सहजता के साथ कीजिए। जिनको ओबेसिटी है वो मरकटासन करें। शेष पवन मुक्तासन लंबा करना। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, लीवर किडनी की प्रॉब्लम, पाचन की समस्याएं, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, पायस्पिसर, फिस्टुला, डायबिटीज, बीपी, शुगर। पवन मुक्तासन पूज्य साध्वी देववाणी जी के साथ करो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन लंबा करना, एक एक 2-2 मिनट तक। थोड़ा सा करते हो तुम फिर छोड़ देते हो। ये आगे दौड़ पीछे छोड़, उधेड़ बुण आपा धापी, उथाल पुथाल, ऊंचा नीचा ऐसे ही चल रहा है। उथाल पुथाल ना। कल आपको पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी का भजन सुनाया था ना, ये मनमानी नहीं करनी। मन मणि का कमठान, मन रूपी मणि का जो कमनीय स्थान है, स्थान है,
उसका पाथेय है, गंतव्य है, ध्येय है। अरे उस और आगे बढ़ो मेरे भाई, अपने अपने अभ्यास पूरे करो, थोड़ा धीरज के साथ करो। धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह। अब देखो, एक एक दो दो शब्दों में बात कहें तो योग के पूरे तत्व को एक शब्द में कहें तो तप है, उसी को दूसरे शब्द में कहें तो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ चतुष्टय को ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहा है। अथ तीव्र दुख अत्यंत निवृत्ति दे लो। अभी हमने दैवी संपत्ति के 24 तत्व कहे, इसको सप्त मर्यादाएं वेदों में कही, सप्त ऋषि। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, थोड़ा लंबा कर लो, करेंगे ना तब एक एक नस नाड़ी खींचेगी। पूरा खींच तान करके शरीर को ठीक कर लो, बार खींचा तान बहुत मची हुई है। चलो भजन के साथ, खुद जागना है, सबको जगाना है, योग करना है, सबको कराना। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे, योग करन में लाग रे, प्रभु सुमिरन में लाग रे। उत्तिष्ठता जाग। कबीरा सोया क्या करे, कबीरा सोया क्या करे, उठी न भजे भगवान, जम जब घर ले जाएंगे पड़ी रहेगी म्याह। उठ जाग भारत जाग रे, उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। पुरुषार्थ का पीड़ा उठा, जागेगा तेरा भाग्य रे। जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे। निरंतरता के साथ करो, रुकना नहीं, एक क्षण भी विराम नहीं, विश्राम नहीं। और निरंतरता से हमारे हरि भाई गा रहे हैं, और भजन का एक एक शब्द भी वो शब्द ब्रह्म है, उसको भी सुनो और करते रहो। टुकड़ों में जो बट रहा, उत्साह तेरा घट रहा। टुकड़ों में जो तू बट रहा, उत्साह तेरा घट रहा। संघर्ष की बेला है ये, तू एकता का बिगुल बजा। जन जन के तन मन प्राण में, उस और वो शान में। जन जन के तन मन प्राण में, उस और वो शान में। नव युग का तू संदेश भर दे अपने हिंदुस्तान में, तू अपने हिंदुस्तान में। उठ जाग भारत जाग रे। दो तरह से हम बट रहे हैं, एक तो टुकड़ों टुकड़ों में बट रहे हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, क्षेत्रवाद, भाषावाद, मजहबी उन्माद, जातीय उन्माद। दूसरा, टुकड़ों टुकड़ों में योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म और सनातन धर्म को देख रहे हैं।
मैंने बार बार एक शब्द आपसे कहा है, समग्रता से योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म को समझो, समग्रता से राष्ट्र धर्म को समझो, भगवत धर्म भागवत धर्म को समझो, आत्म धर्म को, योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म को, राष्ट्र धर्म को, इस सृष्टि धर्म को, भागवत धर्म को जरा समग्रता में समझो, तब फिर तुम्हें बात समझ में आएगी। अभी तो बात ही खराब हो रखी है, बात बिगड़ गई है। इसलिए टुकड़ों में जो तू बट रहा, टुकड़ों में जो तू बट रहा, उत्साह तेरा घट रहा, संघर्ष की बेला है ये तू, एकता का बिगुल बजा। संघर्ष की वेला ये तू, समग्रता का बिगुल बजा। समग्रता में, एकता में, समन्वय में, एकत्व, सहअस्तित्व, सामंजस्य में जीवन को समझना। हम उल्टा पुल्टा ऐसे ही सोचते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं और फिर सब प्रकार से हमारा पतन होता रहता है। सामाजिक पतन, आर्थिक पतन, राजनीतिक पतन, सब प्रकार से कहां आकर के हम गिर गए। कैसे पतन हुआ इस महान राष्ट्र का, जरा सोच तो मेरे भाई बहन। अपने अपने अभ्यास पूरे करो, पवन मुक्त आसन से लेकर के शीर्षासन, सर्वांगासन तक पहुंचा रहे हैं आपको। अरे मोटे मोटे तो अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन ही करते रहना। पूज्य साध्वी देवानी जी वही करो बेटा, और फिर मरकटासन बीच में कर लिया करो रिलैक्स होने के लिए। टुकड़ों में जो तू बट रहा, उत्साह तेरा घट रहा, संघर्ष की बेला है अब, समग्रता का बिगुल बजा। जन जन के तन मन प्राण में, उस आन बान वो शान में, जन जन के तन मन प्राण में, उस आन बान वो शान में, नव युग का तू संदेश भर दे अपने हिंदुस्तान में, तू अपने हिंदुस्तान में। उठ जाग भारत जाग रे, आइरा त्याग रे, अब दूत बन तू क्रांति का, वरदान दे पर शांति का। अब दूत बन तू क्रांति का, वरदान दे पर शांति का। तू जग हृदय सम्राट बनकर, अंत विश्व अशांति का। ऋषियों की है संतान तू, शहीदों का है अरमान तू। ऋषियों की है संतान तू, शहीदों का है अरमान तू। गौरव है राम और कृष्ण का, गौरव है राम और कृष्ण का, है भविष्य का भगवान तो। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। अब छोड़ राग ये जाति का, पंजाब का गुजरात का। अब छोड़ राग ये जाति का, पंजाब का गुजरात का। तू हिंद की संतान है, कर अंत विश्व अशांति का। तू हिंद की संतान है, कर
अंत काले रात का, माँ भारती का ध्यान कर, तू शक्ति का आह्वान कर। माँ भारती का ध्यान कर, तू शक्ति का आह्वान कर। अब राष्ट्र के कल्याण हित निस्वार्थ का बलिदान कर, निज स्वार्थ का बलिदान कर। उठ जा भारत जाग रे, उठ जाग भारत